नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद SK श्रवण। राधे राधे और सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी लोग लाइव जुड़ जाइए फटाफट और साथ साथ में चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। मैं लाइव आ चुका हूँ आपके क्लास को लेने के लिए। कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने को हम तैयार हैं। तो सर आज का सेशन क्या होने वाला है? तो आज का जो हमारा सेशन होगा बहुत ही मज़ेदार लाजवाब सेशन हमारा जो होने वाला है वो है आपका SSC MTS 2023 यानी इसके जो हमारे रेगुलर प्रैक्टिस सेट चल रहे थे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे दो तरह के वीडियो ऑनलाइन चल रहे हैं फिलहाल। जो पहला वीडियो है हमारा वो वॉकैब सेक्शन का है और सेकेंड वीडियो जो चल रहा है वो हमारा SSC MTS का टारगेट बैच को लेकर है। साथ साथ में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं NDA और CDS की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम अप्रैल में होना है, उनके लिए भी ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज तो होने वाला है धमाल धमाका और सभी लोग तैयार हैं। आ जाइए कैमरामैन, हमारे स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक दिखाया जाए फटाफट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने आ चुका है वो प्यारा सा क्वेश्चन जिसका आपको था इंतजार और आज मैं आपसे ही आंसर जानूंगा। आप गलत ही आंसर सही कमेंट में जरूर लिखकर बताएं कि इनका आंसर क्या होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी। प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए। अगर आपको विद इन 1 ईयर इफ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड समवेयर, यदि आप चाहते हैं कि कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस में रफ कॉपी नोटबुक के साथ बैठिए और लिखते हुए चलिएगा चीज़ों को। बहुत प्यारा सा सेशन है, विश्वास करिए कि इस छोटे से सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला वर्ड यहाँ पे लिखा है बस्टल। बस्टल का सिनोनिम्स आपको बताना है। जो फर्स्ट वर्ड लिखा गया है ये बस्टल लिखा गया है। बस्टल का सबसे पहले आपको हिंदी में मतलब पता होना चाहिए कि हिंदी में इसका मतलब क्या होता है। तो बस्टल का जो मतलब होता है, ये मतलब होता है इसका हलचल। हलचल, बस्टल मतलब होता है हलचल। अब आप देख रहे होंगे कि हस्टल का यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है, पहला हेस्ट, दूसरा स्टीर और तीसरा फ्लरी, चौथा ऑल ऑफ द एवर्ब। कौन सा राइट आंसर होगा? मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट मुझे बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या आपको लगता है कि सभी होगा यानी डी? एक बार मेरे साथ ऑप्शन रिपीट कर दीजिएगा। पहला लिखा हुआ है हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी करना। स्टीर, स्टीर का मतलब भी होता है जल्दीबाजी करना, हलचल करना। फ्लरी, फ्लरी का मतलब भी होता है जल्दीबाजी करना या हलचल करना। और डी में लिखा हुआ है ऑल ऑफ द एबव। कितना प्यारा क्वेश्चन है। यानी एक बार अगर आपने केवल बस्टल वर्ड याद कर लिया तो बस्टल का सिनोनिम्स आपको याद हो गया। पहला वर्ड आपने यहाँ पे देखा मेरे साथ साथ, हेस्ट, बिल्कुल सही। मैं सुन रहा हूँ, आपको देख भी रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। एक वर्ड, 1 2 3 4, 4 वर्ड आपने सीख लिया। कौन कौन सा? बस्टल, हेस्ट, स्टीर, फ्लरी। अब इन चारों में से कोई सा भी अगर आपके एग्जाम्स में आएगा तो आप बहुत आसानी से इनका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ब्रिटल। बहुत बार आपने पढ़ा होगा। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल मतलब होता है नाजुक। ब्रिटल मतलब होता है कोमल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर। ब्रिटल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए। क्या आप लिख रहे हैं? लिख लीजिए। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। नाजुक। ब्रिटल का मतलब होता है कोमल। कोमल। ब्रिटल मतलब होता है टूटने योग्य, जो आसानी से टूट जाता है। ऑप्शन पहला लिखा हुआ है फ्रेल। फ्रेल, फ्रेल का दूसरा लिखा है फ्रेगाइल।
तीसरा लिखा है डेलिकेट और चौथा लिखा है ऑल। पहला फ्रेल, फ्रेगाइल, डेलिकेट, आंसर लगाएंगे ऑल। ऑल आपका राइट आंसर होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन से, यानी आप 1 2 3 4 क्वेश्चन को सीख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा ब्लेमिश, ब्लेमिश याद करो, ब्लेम, ब्लेम कर दिया, ब्लेम मतलब आरोप लगाना, दोष लगाना, दाग धब्बे लगाना, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लेमिश का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना। ब्लेमिश मतलब होता है धब्बा, ब्लेमिश मतलब होता है दाग। अब आपको इसका आंसर बताना है। पहला ऑप्शन में है फॉल्ट, दूसरा है स्टेन, तीसरा है स्टिग्मा और चौथा है ऑल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से इसका आंसर होने वाला है ऑल। ये वीडियो जो ये कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बस मेरा एक मकसद है कि आपकी वोकेब अच्छी हो जाए। तो यहाँ मैंने इसलिए चारों ऑप्शंस आंसर में दे रखे हैं ताकि अगर आप एक बार इसको देख भी लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। यानी पहला क्या है, फॉल्ट है, दूसरा क्या है, स्टेन है, स्टेन का मतलब होता है धब्बा, दाग, नेक्स्ट है स्टिग्मा, आंसर हो जाएगा ऑल। जरूर पढ़िएगा, बहुत प्यारा कंटेंट है, इसका इंपॉर्टेंस आपको एग्जाम में पता चल जाएगा कि ये कितना प्यारा कंटेंट चल रहा है। नेक्स्ट देखियो फ्रेंड, फिर से मैंने बस्टल लिखा है, लेकिन इस बार मैं आपसे एंटोनिम्स पूछ रहा हूं, यानी विलोम शब्द पूछ रहा हूं। तो आपने अभी अभी पढ़ा कि सर बस्टल का मतलब होता है हलचल, हलचल का उल्टा पूछ रहा है। तो हलचल का उल्टा क्या हो जाएगा, कोई चीज जो बहुत धीरे हो, धीरे हो तो स्लो, स्लोनेस, शांत हो यानी क्वाइट, काफी लेजी किस्म का आदमी हो, स्लगिनेस, तो आपका आंसर यहां भी क्या हो जाएगा, ऑल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक तरफ मैंने आपको सिनोनिम सिखाया, एक तरफ मैंने आपको एंटोनिम सिखाया। हो सकता है कि ये केवल 6 क्वेश्चन हो, लेकिन 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 वर्ड्स आपने सीखे हैं। देखिए कितना प्यारा सेशन है। अगला वर्ड है ब्रिटल। फिर से आपने पढ़ा ब्रिटल का मतलब क्या होता है, नाजुक होता है। तो अगर इसका उल्टा देना है तो ऐसा चीज जो आसानी से टूट ना सके, ऐसा चीज जो कठोर होता है। तो पहला देखिए टफ लिखा है, स्ट्रॉन्ग लिखा है, एंड्यूरिंग लिखा हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब क्या हो गया, आरोप लगाना, ब्लेमिश मतलब दाग, धब्बा। तो आप देख सकते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा होगा किसी के ऊपर आरोप लगाना का उल्टा शब्द क्या होगा, आरोप को हटाना। यानी वो इंसान प्योर है, सच्चा है, ईमानदार है, बिल्कुल आपकी तरह। तो यहाँ पे प्यूरिटी, स्पॉटलेस यानी किसी में दाग धब्बे ना हो, स्टेनलेस, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार कमेंट में लिख के मुझे प्लीज बता दो कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। फटाफट मुझे कमेंट में लिख के बता दो। मैं आपके कमेंट को देख नहीं पाता हूं क्योंकि मैं फिलहाल आपके सामने पढ़ा रहा होता हूं, लेकिन जैसे ये वीडियो हमारा खत्म हो जाता है, मेरा लाइव क्लास खत्म हो जाता है, तो मैं आपके सारे कंटेंट को पढ़ता हूं, आपके सारे कमेंट को मैं पढ़ता हूं। तो आप प्यारा प्यारा कमेंट लिखते रहिए। जो भी लेट ज्वाइन किए हैं उनको एक बार फिर से जय हिंद। ये था हमारा 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस, जिसमें हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताया। आगे हम लोग मूव करते हैं कॉमन एरर, वन वर्ड्स, इसके बाद इडियम फ्रेजेस, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बने रहिए और देखते रहिए। लव यू ऑल। आगे मूव करता हूं, कैमरामैन हमारे स्टूडेंट को आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ लेके चले। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आ चुका है। ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। बड़े क्वेश्चन को देखकर हमारे स्टूडेंट अक्सर डर जाते हैं, लेकिन आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के तो देखिए कि कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा कि मोर देन वन गर्ल ऑफ दिस बैच, यानी एक से ज्यादा लड़की इस बैच में हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द मोस्ट
कोविटेट का मतलब होता है प्रतिष्ठित, एंड नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, कोविटेट बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित, एंड प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब भी प्रतिष्ठित होता है और सम्मानजनक होता है। गवर्नमेंट जॉब्स आगे लिखा है नो एरर टी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग साथ साथ में इसके कॉन्सेप्ट को मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे कि यदि किसी भी सेंटेंस में मोर देन वन अगर एक साथ लिखा हुआ आपको मिलता है, मोर देन वन, तो यहां पे जो इसके बाद नाउन आएगा, ये नाउन इस वन के हिसाब से सिंगुलर फॉर्म में होगा, और अगर इसके बाद जो हम वर्ब का यूज करेंगे तो ये वर्ब भी हमारा कैसा होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। ये देख सकते हैं आप। स्टूडेंट इसमें गलती क्यों करते हैं, ये मैं आपको कारण बता रहा हूं। चूंकि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर मोर देन वन लिखा है तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं एक से ज़्यादा, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा जैसे ही उनके दिमाग में आता है वो नाउन प्लूरल लगाने की सोचते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। मोर देन वन, वन अगर आता है तो नाउन सिंगुलर होगा, इसके साथ साथ हमारा वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। मोर देन वन एक साथ आया है, गर्ल लिखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जो हैव आया है वो हैव नहीं आएगा। इस हैव की जगह हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा हैज। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कैमरामैन हमारे स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 8 दिखाया जाए। इस तरीके से अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फ्रेंड्स फटाफट आंसर बता दीजिएगा। कह रहा है कि स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स केम फॉरवर्ड एंड क्लेम्ड दैट एग्जाम वुड नॉट बी हेल्ड इन सितंबर, यानी स्टूडेंट के बाद स्टूडेंट आते गए और उन्होंने कहा कि एग्जाम जो है वो सितंबर में नहीं होगा। ये क्वेश्चन है आपका। फटाफट कमेंट आना स्टार्ट हो गया है, आंसर फटाफट बता दीजिए। आप देखिए, जब आप तैयारी करते हैं तो आप टॉपिक वाइज तैयारी करते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन टॉपिक वाइज नहीं पूछे जाते हैं। मतलब आपको ये तो आइडेंटिफाई करना होगा कि भैया किस टॉपिक का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये डेवलप हो सकता है केवल और केवल प्रैक्टिस के थ्रू, जो आप हमारे साथ मिलके कर रहे हैं। तो एक बार हंसते मुस्कुराते हुए फटाफट इसका आंसर बता दीजिए मेरे भाई। चलिए मैं आपको एक कंसेप्ट तैयार करा देता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, स्टूडेंट हमारा जो है ये नाउन है, ये जो आफ्टर है ये क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है साहब। और फिर स्टूडेंट यहाँ पर जो लिखा गया है ये क्या है, तो ये भी नाउन है। अब आप इसको चेक करिए, मेरे साथ बोलिएगा जरूर। यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है और दोबारा यही वाला नाउन अगर यहाँ पर रिपीट हो जाए, सेम नाउन, तो ये जो दोनों नाउन लिखा गया है, यह दोनों नाउन आपका कैसा लिखा जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। और अगर ये दोनों सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा, यह वर्ब भी आपका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया। दोबारा रिपीट कर दूं, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है और दोबारा वही नाउन अगर रिपीट हो जाए, जैसे मेन आफ्टर मेन, पेज आफ्टर पेज, रो अपॉन रो, वुमेन आफ्टर वुमेन, तो ये जो दो नाउन एक साथ दिख रहा है और बीच में जो प्रीपोजिशन है, तो ये जो दोनों नाउन होगा ये सिंगुलर फॉर्म में होगा, और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो भैया यहाँ से सबसे पहले एस हटाइए, एस हटाइए। किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। अगला सवाल देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वन ऑफ, और जैसे ही वन ऑफ आता है, वन ऑफ आते ही आपके दिमाग में होना चाहिए कि वन ऑफ के बाद हमारा जो नाउन है यह नाउन प्लूरल होगा, और इसके बाद आने वाला जो वर्ब है ये वर्ब हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो आप बता दीजिए। कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। तो यहां देखिए इज लिखा हुआ है, यानी वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। आपको ढूंढना है नाउन कहां है।
तो ये मुझे बताओ, बैड लिखा हुआ है ना, बैड का मतलब क्या होता है? खराब। और बेड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आता है। दोबारा सुनिएगा, जैसे मैं बोलूं कि वह एक अच्छा लड़का है, ही इज ए गुड बॉय, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आपने क्या इस्तेमाल किया? नाउन का इस्तेमाल किया। और वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हैबिट लिखा गया है, इस हैबिट में क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। तो बताइए एरर किस पार्ट में था? बी पार्ट में था। उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, एंजॉय भी कर रहे होंगे। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? सिनोनिम्स पढ़ लिया, एंटोनिम्स पढ़ लिया, एरर हमने बता दिया आपको। अब हम लोग मूव करेंगे इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन की तरफ। तो तैयार हैं आप सभी? एक बार यस सर बोल दो, मुस्कुरा दो, और जहां बैठो वहीं से राधे राधे बोल दो मुझे। चलिए आगे बढ़ता हूं। सो फ्रेंड, अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर, आप देख सकते हैं 10 की तरफ। इडियम फ्रेजेस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो बिल्कुल एज फिट एज फिडल, लिखा हुआ है क्या? एज फिट एज फिडल। तो फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसका मतलब होता है, याद रखिए, स्ट्रॉन्ग, और जो स्ट्रॉन्ग होगा वो साहब हेल्दी भी होगा। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इसको बोला जाता है। एज फिट एज फिडल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अगर आपने इडियम फ्रेजेस को रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, और इडियम फ्रेजेस के अभी तक हमने उसमें 4 वीडियो प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे से मैंने एक एक वर्ड्स को समझा रखा है। आप उसको जरूर देखिएगा और देखकर अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वो इडियम फ्रेजेस और भी अभी आगे चलेगा। फिलहाल हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम लगाइए। जैसे पता है एज फिट, फिट का मतलब क्या होता है भैया? बिल्कुल हेल्दी होना, फिडल की तरह हेल्दी होना, स्ट्रॉन्ग होना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक्सट्रीमली हेल्दी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड, मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है ईडीएम से लिया गया है। कह रहा है यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रो। तो कह रहा है यहाँ पर जो स्ट्रो होता है, इस स्ट्रो का मतलब होता है भूसा। भूसा मतलब इसको कैसे बोल सकते हैं आप? भूसा जो धान वगैरह का, जो धान की कटाई होती है तो उसके बाद जो उसका रॉ मटेरियल बाहर आता है उसको हम भूसा कहते हैं। तो इसको स्ट्रो कहते हैं। कह रहा है टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रो, यानी भूसा के बिना ईंटा बनाना संभव नहीं है। ये बात कह रहा है, बिल्कुल सही है। अगर आपको ईंटा को बनाना है, अगर आपको, तो आपको एक राइट डिसीजन लेना होगा, राइट थिंग्स करना होगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भैया बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा, अपने आप को बिल्कुल सूर्य की तरह तपाना होगा, उस आग में जलाना होगा, तब आपके अंदर निखरता आएगी, तब आपके अंदर शाइनिंग आएगी, और तब आपका सिलेक्शन होगा। तो बहुत ही अच्छा ये इडियम फ्रेजेस है, आप अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रो, टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रो। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें ज़्यादा समय की जरूरत नहीं लेना चाहिए। अगर आंसर आता है तो फटाफट देखिए। अगर किसी भी चीज़ को आप राइट थिंग्स राइट टाइम पे करते हैं तो वो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रो का मतलब होता है डू द राइट थिंग्स, यानी सही चीज को करना। आगे लिखा है मेक ए क्लीन ब्रिस्ट ऑफ। मेक ए क्लीन ब्रिस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना, और स्वीकार कर लेने को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फेस्ट करना। तो याद रखिएगा, बाकी के ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। टुक ऑफ हिज शर्ट, शर्ट को उतारना ये नहीं होगा। सफर्ड होना ये भी नहीं होगा। नन दिया है नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्फेस्ट, यानी स्वीकार करना। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिनोनिम्स पढ़ा, एंटोनिम्स पढ़ा, कॉमन एरर पढ़ा, इडियम फ्रेजेस पढ़ा। अब हम लोग मूव करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की तरफ से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चंस कैमरामैन मेरे स्टूडेंट्स को मूव किया जाए प्लीज। सो फ्रेंड, इसी के साथ हम लोग अब बिल्कुल अपने लास्ट सेशन पे मूव कर चुके हैं। आप देख रहे हैं वन वर्ड चल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वन हु इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है आदी होना। गुड फूड एंड ड्रिंक्स मतलब ऐसा इंसान जो अच्छे खाने पीने के शौकीन होते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। फास्टिडियस का मतलब होता है सनकी। ग्लूटन मतलब होता है पेटू। ड्रंकन यानी जो पीते हैं उनको कहते हैं एपिक्योर का मतलब होता है जो अच्छे खाने पीने के शौकीन होते हैं।
तो आपका डी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति, इनहेरिटेड मतलब लिया गया, फ्रॉम वंस पेरेंट्स यानी अपने माता पिता से जो संपत्ति हमें प्राप्त होती है मिलती है तो उसको हम पैतृक संपत्ति यानी पैट्रीमोनी कह सकते हैं। अगर मदर पूछा होता तो मैट्रीमोनी, मैत्रिक संपत्ति, पिता की हत्या पैट्रिसाइड और माता की हत्या मैट्रिसाइड। सो फ्रेंड, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी स्टूडेंट मुझे लाइव देख रहे हैं आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद और गुड नाइट। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहता हूं कि मैंने अपने YouTube का एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है SK श्रवण 12th क्लास। यानी जो भी स्टूडेंट 12th क्लास की तैयारी करते हैं, स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो 12th इंग्लिश पढ़ते हैं, अब उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 12th इंग्लिश पूरा A to Z एक सही टाइम फ्रेम, एक सही टाइम डिसाइड करके उस दिन से मैं अपने बैच को स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस क्या करना है कि जो भी टाइम आपको बताया जाएगा उस टाइम पे आपको लाइव आकर आपको क्लास अटेंड करना है और बिल्कुल जीरो लेवल से आराम से। और 12th के साथ साथ मैं NDA फाउंडेशन यानी जो NDA की तैयारी करते हैं मैं वो भी आपको तैयारी करवाऊंगा। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी 12th इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और जो साथ साथ NDA की तैयारी करना चाहते हैं, तो उस चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है उस चैनल पे। और उस चैनल पे एक नया चीज़ और आने वाला है, डेट इज़ कॉल्ड स्पोकन इंग्लिश। और आज के टाइम में स्पोकन इंग्लिश को सबको ज़रूरत है, यानी हम इंग्लिश कैसे बात करें, अपने डर को कैसे ख़त्म करें, किसी के सामने कैसे इंटरव्यू दें, ये सारी बातें हम उस चैनल पे आपको करेंगे। तो आप उस चैनल का नाम दोबारा मैं बता देता हूँ, SK श्रवण 12th क्लास। तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा। 12th क्लास मतलब केवल बिहार बोर्ड के जो बच्चे 12th इंग्लिश की तैयारी करते हैं यानी 12th पढ़ते हैं जाके कोचिंगों में, उनके लिए ये सुविधा है। या जो बच्चे पैसे नहीं एफर्ट कर पाते, नहीं दे पाते, उनके लिए मैं पूरा कंटेंट, चाहे वो थ्योरी पार्ट हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, चाहे पोइट्री सेक्शन हो, प्रोज सेक्शन हो, कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड माई वीडियो। लव यू ऑल।